पेरीमीटर एंड एरिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम। यह हमारे वीडियो का पार्ट 3 है स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ एग्जाम्पल कराए थे, एक्सरसाइज 9.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल 9 और 10 कराया, उसके बाद एग्जाम्पल 10 और 11 हमने किया, उसके बाद 9.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो एग्ज़ाम में आते हैं। और ये हमारे वीडियो का जो थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम कुछ खास क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 मैंने लिया है, तो क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of remaining sheet. Take pi equal 22/7। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर कार शीट है। इस सर्कुलर कार शीट का रेडियस जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस कितना है स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर है। और इस सर्कुलर कार शीट के अंदर दो सेम साइज के सर्कल हैं, उनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। सेम साइज के सर्कल हैं, इनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ये जो दो सर्कल हैं इनका एरिया और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया रिमूव करने के बाद ये जो कार शीट है इसका एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि भाई आपके पास एक रूम है, इस रूम में यहाँ सोफा रखा हुआ है, तो आपसे कहा गया है कि ये जो रूम का पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया कितना है। तो आप कैसे निकालेंगे इस बचे हुए पार्ट का एरिया, आप क्या करिए, फुल रूम का एरिया मालूम कर लीजिए। फुल रूम का एरिया मालूम कर लीजिए और इस सोफे का भी एरिया, ये सोफा कितना एरिया कवर कर रहा है ये भी मालूम कर लीजिए। फिर फुल रूम के एरिया में से सोफे ने जितना एरिया कवर किया है उसे माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या पता लग जाएगा, ये बचा हुआ एरिया कितना है ये आपको पता पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप क्या करिए, ये जो सर्कुलर कार शीट है ना इसका फुल एरिया मालूम कर लीजिए और फिर आपके ये जो दो स्मॉल सर्कल हैं इनका एरिया मालूम करिए और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करिए, इन दोनों को प्लस करिए और फुल सर्कुलर कार शीट के एरिया में से इनको माइनस कर दीजिए। तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो सर्कुलर शीट का जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो कितना, उसका एरिया कितना है ये आपको पता पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि गिवन लिख लेते हैं यहाँ क्या क्या दिया गया है। तो भाई रेडियस ऑफ सर्कुलर कार शीट कितना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट कितना है स्टूडेंट, आपके पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ टू स्मॉल सर्कल कितना है स्टूडेंट, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस तरह से बना देती हूं, कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर है। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है आपके पास, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड क्या करना है भाई, आपको करना है स्टूडेंट एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, रिमेनिंग शीट। ठीक है, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम सबसे पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर कार शीट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्किल, एरिया ऑफ
2 स्मॉल सर्किल, स्मॉलर सर्किल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे इसमें से। अब आप देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट कितना है भाई, एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्किल क्या होगा, 2 इस क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि 2 स्मॉलर सर्किल 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया, 2 स्मॉलर सर्किल का एरिया मालूम कर रहे हैं इसलिए 2 लिख रहे हैं, और पाई आर स्क्वायर तो सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। अब आप क्या करिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए ताकि आप गलती ना करें। अब आप देखिए पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ कार्ड शीट का, तो पाई कितना दिया है भाई 22/7। अब इसका एरिया कितना है, सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया कितना है स्टूडेंट, 14 है, 14 इंटू 14 कर दीजिए। इसको 7 से कट कर देंगे तो 2 मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे इसको भी सॉल्व कर लीजिए पहले। 2 इंटू 22/7, पाई का मतलब 7 आर कितना है यहाँ पे 3.5 है ना, स्मॉल सर्किल का रेडियस क्या है 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5। क्लियर हो रहा है आपको, स्मॉल सर्किल का रेडियस 3.5 ही है ना, प्लस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपस में। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसको भी कट कर दीजिए, 7 5 जा 35, 0.5 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिला स्टूडेंट, 22 इंटू 2 इंटू 40 ये मिला। यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 2 और 22 को, 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, अच्छे से ही लिख देते हैं 3.5। ठीक है, और प्लस कितना है, ये मल्टीप्लाई हुआ 3। ठीक है, अब इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे। अब 22 को जरा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 44 मिलेगा, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे करके बता दूं आपको, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, अब 1 से करेंगे तो 4 और 4 तो कितना मिला 6 11, 7 और 4 11 होता है, 5 और ये 6 616। तो भाई ये जो कार्ड शीट है ना सर्कुलर कार्ड शीट, इसका एरिया तो हमें मिला 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए जरा, इसको सॉल्व करिए, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, एक तरह से 5/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 44 को। ठीक है ना, 0.5 का मतलब 5/10 ही होता है ना, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भाई 5 4 जा 20 होता है, फिर 5 4 जा 20, 2 ऐड किया तो 22, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट है, आप भी लगा दिए, 22 मिला आपको। ठीक है, 22.0 22 ही होता है। अब इसको 3.5 और बच रहा है ना, इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.5 से करिए, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10 11, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला भाई स्टूडेंट, 0 7 और 7, एक नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये तो 22 था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है तो 77 आ गया। तो इन नंबरों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 77, और ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे आप, बाकी का पार्ट मैं आपको यहाँ कराती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए 616 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये, और माइनस कितना है 77 और 3 कितना हो गया भाई 80 हो गया। अब 616 स्क्वायर सेंटीमीटर में से 80 को माइनस कीजिए, मतलब ये जो दो सर्किल और रेक्टेंगल है इनका एरिया ऐड करके 80 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। ठीक है, ये 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है इन तीनों का एरिया। अब इसमें से माइनस करिए क्योंकि हमें तो रिमेनिंग पार्ट निकालना है ना, तो भाई 616 में से 80 को माइनस कीजिए, 6 आया, और ये 11 में से 8 गया तो कितना मिलेगा आपको, 11 में से 8 जाएगा तो 3 मिलेगा ना आपको, और ये रह जाएगा 536। तो 536 क्या आया आपको, 536 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यहाँ लिख लीजिए एरिया ऑफ रिमेनिंग
रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। और क्वेश्चन 10 हमने कर लिया है, अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। इस चैप्टर को करने के लिए ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। What is the area of the leftover aluminum sheet? Take pi equal 3.14। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो भाई देखिए कि आपके पास एक एल्युमिनियम की स्क्वायर शीट है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ईच साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक सर्किल काटा गया है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि ये जो एल्युमिनियम शीट है इसका जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वह कितना है, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है उसका एरिया कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन में क्या दिया है वह लिख लेते हैं। गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर शीट कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये सब आपको लिखना है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 2 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट में से एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर देते हैं, तो आपको एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले आप लिखिए एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, यही लिखना है आपको। एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम शीट क्या है, स्क्वायर शेप की है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड कितनी है भाई स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 इंटू 6। ठीक है, आपको पाई क्या मानना है 3.14 मानना है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। और आर कितना है आपका 2 है, 2 इंटू 2, समझ गए, ये हो गया 36। अब देखिए 3.14 को 4 से, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है ना। 3.14 को जरा 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 4 4 जा 16, 1 कैरीज, 4 1 जा 4 5। ठीक है, और 4 3 जा 12, तो 12 और 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 12.56 मिल रहा है आपको। ठीक है, 3.14 को 2 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12.56 आपको मिल गया। ये माइनस है स्टूडेंट, सॉरी, है ना, ये माइनस है। अब 36 को 12.56 से जरा सब्ट्रैक्ट कीजिए, 36 माइनस कीजिए 12.56। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हो गया 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएंगे, तो 23.44 हमारा आंसर आ गया। 23.44 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, स्क्वायर सेंटीमीटर लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। बस ये आप लिख दीजिए लास्ट में, यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 11 हो गया है हमारा। अब हम ऐसा करते हैं, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? Pi equal 3.14। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है कुछ इस तरह का। ठीक है, और इसके सराउंडिंग एक पाथ बनाया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो पाथ है ये कितना है 4 मीटर वाइड है। ठीक है, पाथ है 4 मीटर वाइड।
ठीक है। और ये जो आपका सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका डायमीटर कितना है, 66 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, आपको करना क्या है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका एरिया बताना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, लार्ज सर्किल में से स्मॉल सर्किल को माइनस कर दीजिए, आपको एरिया पता पड़ जाएगा इस पाथ का। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, और यहाँ पे दिया है स्मॉल सर्किल का डायामीटर। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले स्मॉल सर्किल का रेडियस निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे पहले डायामीटर ऑफ स्मॉलर कितना है स्टूडेंट, 66 मीटर। तो सो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल कितना होगा, 66/2 = 33 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल कितना होगा स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये रेडियस अगर 33 है, ये रेडियस अगर 33 है तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो आपको लार्ज सर्किल का रेडियस पता पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 37। क्लियर, ठीक है। अगर स्मॉल सर्किल का रेडियस 33 है, 66 का हाफ 33 होता है, उसमें 4 और ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 37। अब क्या है, एरिया ऑफ लार्ज सर्किल, एरिया ऑफ लार्ज सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। ठीक है, इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा आप ध्यान से लास्ट तक देखेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कितना दिया है भाई, 3.14 दिया है। अब आर स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ लार्ज सर्किल का आर, इसको आप कैपिटल आर से दिखा दीजिए और इसको स्मॉल आर से दिखा दीजिए। अब लार्ज सर्किल का एरिया कितना है, 37 है ना, 37 स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 3.14, स्मॉल सर्किल का एरिया क्या है, 33 स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ हम अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं 3.14 इंटू 37 करती हूँ और 3.14 इंटू 33 करती हूँ, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में आपको लगेगा बहुत सारा टाइम, लगेगा ना बहुत सारा टाइम। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो आपको बहुत सारा टाइम आपका खर्च हो जाएगा एग्जाम में, और आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और बाकी क्वेश्चन में भी आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। आप ऐसा करिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3.14 और 3.14 यहाँ कॉमन आ रहा है ना कॉमन, तो इसको तो आप बाहर लिख दीजिए, और 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन पढ़ते समय आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। पढ़ी है आपने फैक्टराइजेशन, जब हमने पढ़ा था तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसको अच्छे से एग्जाम में आप साइड में लिखेंगे ताकि टीचर को पता पड़े कि भाई आपने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है स्टूडेंट, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए 3.14 ये हो गया 37 प्लस 33 और ये हो गया 37 माइनस
37 माइनस 33। समझ आ गया आपको? इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने इनको इस तरह से लिख लिया। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करने वाले हैं, 3.14 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 37 और 33 प्लस करेंगे स्टूडेंट तो आपको 70 मिलेगा, और 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। अब आप ऐसा करिए, 70 और 4 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 7 4 जा 28, 280 मिल जाएगा। अब 3.14 को 280 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 280 ऊपर लिखिए और 3.14 लिखिए। अब आप देखिए 0 है ना, 32 का 3 यहाँ पे कैरी रहेगा। अब आप देखिए 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होता है स्टूडेंट, 11 होता है। अब यहाँ 1 है, 0 8 2। अब आगे 3 है, 0 लिखिए, 24 2 कैरी और 8। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखिए 0 2 9 7 और ये आया 8, तो और पॉइंट लगेगा 2 नंबर के बाद, तो क्या मिला आपको, 879.20, 879.20 आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 879.20, 879.20 स्क्वायर मीटर क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पाथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ हो गया, रिमेनिंग पाथ कुछ नहीं है, एरिया ऑफ पाथ हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या करा, इसको इजीली कर लिया, और अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। 13 क्वेश्चन कर लिया है, अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 स्क्वायर मीटर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन? टेक पाई इक्वल 3.14। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर गार्डन है, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है 314 स्क्वायर मीटर, और उसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर लग रहा है। स्प्रिंकलर कुछ इस तरह का होता है, इसमें होल होते हैं छोटे छोटे, जिससे एंटायर गार्डन में वाटरिंग हो सकती है। अब ये जो स्प्रिंकलर है ये 12 मीटर रेडियस तक तो वाटरिंग कर पा रहा है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि 314 स्क्वायर मीटर का जो गार्डन है, तो क्या पूरे गार्डन में वाटरिंग हो पा रही है 12 मीटर रेडियस वाले रेडियस तक वाटरिंग कर पाने वाले स्प्रिंकलर से? तो भाई स्टूडेंट देखिए, हम ऐसा करते हैं, अगर हम ये जान लें कि गार्डन का रेडियस कितना है तो हम बता सकते हैं कि भाई 12 मीटर रेडियस वाला स्प्रिंकलर वाटरिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। रेडियस कम है या 12 मीटर ही है तब तो स्प्रिंकलर वाटरिंग कर पा रहा है, लेकिन रेडियस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंकलर वाटरिंग नहीं कर पा रहा है। तो हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे हमारे गार्डन का। तो देखिए भाई गार्डन का एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना है स्टूडेंट, है हमारे 314 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आप देखिए स्प्रिंकलर कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस कितनी है, 12 मीटर। इतनी रेडियस तो स्प्रिंकलर कवर कर पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन दिया हुआ है 314, तो ये तो आप लिख लीजिए। ठीक है, और पाई भी दिया हुआ है, कितना है 3.14, तो ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है,
और रेडियस कितना है आपको पता करना है, सर्कुलर गार्डन का रेडियस कितना है ये आपको पता पड़ना है, तो ये आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब 314 है, 314 3.114 इक्वल के इस साइड आएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना रेडियस से, और आर स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब 3.14 का मैं पॉइंट हटाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसका पॉइंट तो मैंने हटा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो मैंने 2 जीरो लगा दी, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, तो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नंबर से ये नंबर तो कट हो गया, और आर स्क्वायर मुझे क्या मिला स्टूडेंट, 100। इसका मतलब क्या है, अगर मैं r लिखूं तो ये क्या है, r लिखूं तो ये क्या है, स्क्वायर रूट बन गया ये 100, और स्क्वायर रूट है ये, तो इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, ये 10 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ हम रेडियस हमें 10 मिल गई। तो इससे हमने क्या जाना कि भाई 10 आपका जो सर्कुलर गार्डन है उसका रेडियस तो 10 मीटर ही है ना, और जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर तक रेडियस तक का एरिया कवर कर पा रहा है, तो यस स्प्रिंकलर वाटरिंग द एंटायर गार्डन। तो यहाँ लिख लीजिए यस स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। ठीक है, अब हम एक तरीका और भी है, उस तरीके के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर कर रहा है। अगर गार्डन का एरिया दे रखा है तो हम ये देख लेते हैं कि स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर कर रहा है, रेडियस हमें दी है 12 मीटर, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ गार्डन कितना है 314 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, है ना, स्प्रिंकल कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस, स्प्रिंकलर कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, तो क्या है एरिया ऑफ स्प्रिंकलर, सो एरिया ऑफ स्प्रिंकलर एरिया ऑफ स्प्रिंकलर कितना होगा, स्प्रिंकलर इक्वल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई कितना है स्टूडेंट 3.14 है, आर स्क्वायर दे रखा है, रेडियस कितना कवर कर रहा है स्प्रिंकलर 12 मीटर, तो 12 आएगा यहाँ पे 2 टाइम, क्योंकि आर स्क्वायर है ना इसलिए। अब आप देखिए 3.14 है, 12 इंटू 12 144 होता है, आपको पता है ना। तो अब आप देखिए 3.114 और 144 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12। ठीक है, वापस यही नंबर आएगा 6 5 2 1। ठीक है, अब आप 1 से कीजिए तो क्या मिलेगा 4 1 3। ठीक है, 6 11 आएगा, और 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 कैरी तो 12, और 2 3 4 और ये 5 और ये 4, और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट भी लगाना है, तो कितना मिला आपको 452.16 ये आपको मिल गया। तो इससे आपने क्या जाना कि भाई स्क्वायर मीटर ये इतना एरिया कवर कर पा रहा है स्प्रिंकलर, तो भाई आपके गार्डन का एरिया तो 314 ही है ना, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए यस स्प्रिंकलर वाटर स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 हो गया है। अब आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्किल सून इन द एग्जॉइनिंग फिगर, टेक पाई इक्वल 3.14। यहाँ पे दो सर्किल दिए हैं, एक तो आउटर सर्किल है और एक इनर सर्किल है। इन दोनों ही सर्किल का आपको सर्कमफरेंस फाइंड करना है। तो पहले तो हम इनर सर्किल का, आउटर सर्किल का सर्कमफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो circumference of the outer circle, ठीक है। सर्कमफरेंस ऑफ द आउटर सर्किल क्या है? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है भाई? 2 पाई आर होता है या फिर पाई डी, लेकिन हम यहाँ पे 2 पाई आर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। अब आप देखिए 2 कितना है, 2 तो आप ऐसे ही लिखिए, पाई कितना है भाई 3.14 है, और रेडियस कितना होगा आउटर सर्किल का? आप देखिए कि भाई सेंटर पॉइंट तो इसका यही है ना आउटर सर्किल का, और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा, तो इसका रेडियस होगा 19, ठीक है। और 2 और 19 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कितना मिलेगा? 38 मिलेगा। 38 को 3.14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड किया तो आपको क्या मिला? 15 मिला ना स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखिए 8 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 और 3 ही मिलेगा। अब आप 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो आपको कितना मिलेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्रॉस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 3 जा 24, ठीक है। और 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। अब आप देखिए 2 5 और 8 कितना होता है? 13, और 4 और 4 8 और ये 9 और ये 1 और ये 1, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो कितना मिला? 119.32। तो 119.32 ये किसका सर्कमफरेंस है? आउटर सर्किल का सर्कमफरेंस है, जो हमने बहुत ही इजीली निकाल लिया क्योंकि रेडियस दे रखा था और सर्कमफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता था, तो हमने झट से आउटर सर्किल का सर्कमफरेंस निकाल लिया। अब देखिए सर्कमफरेंस ऑफ इनर सर्किल, ठीक है, क्या है? वही 2 पाई आर, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, यहाँ करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे कि 2 पाई आर, ठीक है। 2 आपको दिया हुआ है, पाई कितना है? 3.14 है। आर कितना मानेंगे भाई स्टूडेंट? आर कितना मानेंगे भाई? रेडियस ऑफ इनर सर्किल क्या होगा? रेडियस ऑफ इनर सर्किल क्या होगा? रेडियस ऑफ द इनर सर्किल क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट? देखिए यहां से यहां तक तो रेडियस आ रहा है 19, और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 10। तो भाई हमें तो इनर सर्किल का रेडियस मालूम करना है ना, तो क्या करें? यहां से यहां तक की दूरी तो 19 है और ये दूरी है 10, तो इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए तो आपको ये रेडियस पता पड़ जाएगा। तो 19 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9। तो भाई इनर सर्किल का रेडियस 9 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 9 और 2 तो 18 होता है, 18 इंटू 3.14 क्या आएगा भाई? 3.14 में जरा 18 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32 होता है, 2 लिखा, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11। अब 8 3 जा कितना होता है? 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25, और 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा। अब आप देखिए 2 5 6 और 5, तो आपको क्या मिला? 56.52। तो यहाँ आपको क्या मिल गया? 56.52 मिल गया। 18 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 56.52 मिल गया। तो इस तरह से आपको इनर सर्किल का भी सर्कमफरेंस फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा सर्कमफरेंस ऑफ इनर सर्किल। एक आंसर आपका ये है और एक आंसर ये है, और क्वेश्चन 15 हमने कर लिया है। अब 16 17 भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, टेक पाई इक्वल 22/7। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक व्हील है, व्हील कुछ इस तरह का होता है स्टूडेंट, इसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो व्हील है ये 352 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो आप ये बताइए कि ये जो 352 मीटर की जो दूरी है, इस डिस्टेंस को कवर करने में व्हील कितने टाइम रोटेट हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब व्हील का रोटेशन होने का मतलब क्या है कि व्हील का आउटर पार्ट रोटेट हो रहा है, और आउटर पार्ट रोटेट होना मतलब व्हील का सरकमफेरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम व्हील का सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि वन रोटेशन कंप्लीट करने में, जब व्हील वन रोटेशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो वन रोटेशन में वे अगर जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसी के थ्रू हम मालूम कर लेंगे कि इतना डिस्टेंस कवर करने में व्हील कितने टाइम रोटेट होगा। देखिए इसे करके देखते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि व्हील का सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील कितना है स्टूडेंट, 2πr मान लेते हैं, क्योंकि πd भी होता है सरकमफेरेंस सर्किल का, पर यहाँ पे रेडियस दिया है ना, इसलिए हम 2πr मान रहे हैं। रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 इंटू रेडियस है 22 पाई कितना है 22/7 है ना, और रेडियस कितना है स्टूडेंट 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। 7 4 जा 28 होता है, आपको क्या मिला 2 इंटू 22 इंटू 4, ये मिला आपको 44 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 176 सेंटीमीटर। तो आपने क्या जाना कि जो व्हील है वो वन रोटेशन कंप्लीट जब करता है ना, तो उसको 176 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेता है। वन रोटेशन कंप्लीट करने में व्हील 176 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो भाई उसने कितनी दूरी है, टोटल दूरी कितनी है 352 मीटर। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 352 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितना है सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 352 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 35200 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, अब आगे का क्वेश्चन हम करेंगे यूनिटरी मेथड से। आपको पता है स्टूडेंट कि 176 सेंटीमीटर में व्हील कितना रोटेट होता है, 1 टाइम रोटेट होता है, ठीक है। तो भाई इतने सेंटीमीटर की दूरी तय करने में वह कितने टाइम रोटेट होगा, ये हम मालूम करते हैं। तो आप देखिए इफ 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन, है ना। इफ 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन, सो देयरफॉर 300 कितना है ये, कितना बोलेंगे हम इसको 35,200 डिस्टेंस कवर इन 1/176 मल्टीप्लाई बाय 35,200। कहने का 35,200 को 176 से डिवाइड करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई देखिए 3000 समझ आ रहा है, 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन, तो 35,200 डिस्टेंस कवर इन 1/176 मल्टीप्लाई, नीचे वाले जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होते हैं 35,200। तो 35,200 को 176 से जरा डिवाइड कीजिए। 176 टू जा कितना होता है, 176 टू जा 6 टू जा कितना होता है 12 होता है, 7 टू जा 14, 15, 3 1 जा 3, 352 आ गया स्टूडेंट टू जा। तो देखिए भाई टू जा ही अगर 352 आ रहा है तो बाकी तो 0 0 है ना, फिर 2 0 लगा दीजिए। तो 200 टाइम क्या मिला आपको
200 टाइम, तो भाई व्हील 200 टाइम रोटेट होगा, 200 टाइम रोटेट है ना, व्हील 200 टाइम व्हील क्या होगा, रोटेट होगा 352 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, टेक पाई इक्वल 3.14। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर क्लॉक है, इस सर्कुलर क्लॉक की जो मिनट हैंड है वह 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये जो मिनट हैंड है वह एक राउंड पूरा कर रही है इस सर्कुलर क्लॉक का 1 आवर में। तो आप बताइए कि इस एक राउंड को कंप्लीट करने में वह कितनी दूरी उसने तय की। भाई मिनट हैंड है वो अगर 12 से स्टार्ट होगी तो वापस 12 पे आएगी, तो वो एक सर्कुलर राउंड पूरा करेगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या मालूम करना है, इस सर्कल का सरकमफरेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सर्कुलर राउंड कवर बाय मिनट हैंड इक्वल सरकमफरेंस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो सर्कुलर राउंड कवर्ड बाय सर्कुलर राउंड कवर बाय मिनट हैंड सर्कुलर राउंड कवर बाय मिनट हैंड इक्वल है सरकमफरेंस ऑफ सर्किल। ऑफ द सर्किल। ठीक है, और आप क्या समझ रहे हो कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल है रेडियस ऑफ सर्किल। किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। अब लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्किल भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो circumference of circle of the circle कितनी है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि रेडियस दिया है। 2 लिखिए, ऐसे ही पाई यहाँ पे आपको 3.14 मानने के लिए कहा गया, 14 मानने के लिए कहा गया, और रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है ना। रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। बस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 और 15 कितना होता है, 30 होता है ना। 2 और 15, 30 को 3.14 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3.14 है, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 3 जीरो लिखिए पहले तो। 3 4 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9। अब देखिए 0 2 4 9, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो 94.20। तो सरकमफरेंस 20, सरकमफरेंस ऑफ सर्किल कितना है, तो आपका क्या है, सर्कुलर राउंड कवर बाय मिनट हैंड। तो यहाँ पे आप कितना मिलेगा आपको, सर्कुलर राउंड कवर बाय मिनट हैंड इक्वल कितना आया स्टूडेंट, आया आपका 94.20। यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन 17 कर लिया था, और हमारा ये जो चैप्टर है पेरीमीटर और एरिया, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी मैंने आपको करा दिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी की। तो अब स्टूडेंट आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।